हेलो एवरीवन, आई एम आरती। आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल आरती इंग्लिश क्लासेस। आज अगर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फ्रेजेस दैट आर इंसेपरेबल पार्ट ऑफ आवर डेली कम्युनिकेशन। इनकी इंग्लिश तो मैं आज आपको बताऊंगी ही, साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी कि इन्हें हम कैसे सेंटेंसेस में यूज करेंगे और अपनी कन्वर्सेशन को और भी ज्यादा इंप्रेसिव बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो चलिए पहले देख लेते हैं कसम खाओ। जैसे आपने ये तो सुना होगा कि मैं कसम खाता हूँ या मैं कसम खाती हूँ, आई स्वेयर, है ना। तो यहाँ से तो अंदाजा तो लग गया होगा कि स्वेयर वर्ड यूज होता है कसम के लिए, लेकिन कसम के लिए यूज होता है। बट अगर मैं कहूँ मेरी कसम खाओ, तब तो आप आई स्वेयर नहीं बोलोगे। मैं कहूँ कि उसकी कसम खाओ, तब भी आप ये नहीं बोलोगे कि यू स्वेयर, ऐसा नहीं बोलेंगे। तो अगर आपको भी नहीं पता तो आप जान लीजिए कि हम इसको कैसे यूज करते हैं अपने डेली कन्वर्सेशन में। कसम खाओ, इसके लिए हम यूज करते हैं स्वेयर ऑन। तो देखिए, अभी जब सेंटेंस में आप बना के दिखाऊंगी तो आप इजीली समझ जाओगे कि स्वेयर ओन क्यों लगा है यहाँ पर। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने कहा कि मैं कसम खाती हूँ। अगर सिंपल सा सेंटेंस बोलते कि मैं कसम खाती हूँ तो वो तो हो जाएगा आई स्वेयर, या फिर मैं कसम खाता हूँ आई स्वेयर। लेकिन अगर हमें ये बोलना कि मैं तुम्हारी कसम खाता हूँ कि मैं सही बोल रहा हूँ या फिर सच बोल रहा हूँ, तो तब हम क्या करेंगे। तो देखिए, ये सेंटेंस ले लेते कि मैं तुम्हारी कसम खाता हूँ कि मैं सही बोल रहा हूँ या सच बोल रहा हूँ, तो कैसे करेंगे। I swear on you. I swear on you. तो ये हो गया कि मैं तुम्हारी कसम खाता हूँ या खाती हूँ। लेकिन अगर हमें बोलना हो कि मैं अपनी मम्मी की कसम खाता हूँ या खाती हूँ, तो तब हम क्या कहेंगे, आई स्वेयर ऑन माई मदर, आई स्वेयर ऑन माई फादर। इस तरह तो मैं अपनी कसम खाता हूँ, आई स्वेयर ऑन मी, वो तो चलो ये भी हो गया है, ऐसे भी बोल सकते हैं आई स्वेयर ऑन मी या फिर आई स्वेयर, राइट। और आगे का सेंटेंस दैट से जोड़ दीजिए कि मैं सच बोल रहा हूँ, राइट। तो ये सेंटेंस हो गया आई स्वेयर ऑन यू, मैं तुम्हारी कसम खाता हूँ, दैट आई एम स्पीकिंग ट्रूथ, कि मैं सही बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ, राइट। इसी तरीके से कि उसने मेरी कसम खाई, तो अगर उसने मेरी कसम खाई तो पास्ट का सेंटेंस हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस ही हम बना लेंगे। मैं एक ही एग्जांपल दे रही हूँ, आप अपने तरीके से जितने ज्यादा एग्जांपल बना सकते हो, जो भी आपको अपने डेली कन्वर्सेशन में यूज करना हो आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। बस इसके बाद जिसकी कसम खानी है उस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे लिख देंगे और आगे का सेंटेंस जो भी बनाना हो वो आप बना सकते हो। नेक्स्ट देखिए, ऐसे कैसे। ऐसे कैसे को हम इंग्लिश में कहते हैं हाउ कम, राइट। जैसे ऐसे कैसे उसने तुम्हें थप्पड़ मार दिया, ऐसे कैसे वो तुम्हें झूठ बोल सकता है, ऐसे कैसे आज वो वहां नहीं गया। तो ऐसे सेंटेंसेस आप फॉर्म कर सकते हो। तो यही हम बना लेते कि ऐसे कैसे उसने तुम्हें थप्पड़ मार दिया। तो इसको स्टार्टिंग में ही यूज करेंगे, हाउ कम ही स्लैप्ड यू, क्योंकि पास्ट टेंस का सेंटेंस है, थप्पड़ मार दिया मीन्स एक्शन हो चुका है। तो पास्ट का सेंटेंस है और पास्ट इंडेफिनिट में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, तो क्या कहेंगे, स्लैप्ड यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा हाउ कम ही स्लैप्ड यू एंड क्वेश्चन मार्क, क्योंकि देखिए इंटरोगेटिव ही बनेगा ये सेंटेंस, है ना। क्योंकि उसने कैसे थप्पड़ मार दिया, तो हम सरप्राइज भी हो रहे एक तरीके से, ठीक है। हाउ कम ही स्लैप्ड यू, उसने ऐसे कैसे तुम्हें थप्पड़ मार दिया, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि ऐसे कैसे तुम मुझे धोखा दे सकते हो, या फिर ऐसे कैसे तुम मुझे छोड़ सकते हो। तो सकता सकती सकते आ गए हैं। आई थिंक आपको मॉडल्स का यूज आता होगा, तो कैन का यूज करेंगे सेंटेंस। तो ये सेंटेंस हो गया हाउ कम यू कैन लीव मी, ऐसे कैसे तुम मुझे छोड़ सकते हो, ऐसे कैसे तुम मुझे धोखा दे सकते हो हाउ कम यू कैन चीट मी, राइट। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम फॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट है मस्त है या फिर मगन है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं, जैसे ये भाई, ये तो हम सुबह से शाम तक बहुत यूज करते हैं। फोन चलाने में मस्त है, वो अपने आप में मस्त रहता है। वो खेलने में मस्त है, वो फोन चलाने में मस्त है। इस तरीके से मग्न है, वो किसी की नहीं सुन रहा, वो तो फोन चलाने में मस्त हो रखा है। ऐसे सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हैं। तो इसे हम कहते हैं एनग्रोस्ड। एग्जाम्पल जैसे कि वह फोन चलाने में मग्न है, ही इज एनग्रोस्ड इन ऑपरेटिंग फोन। अब मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि चलाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, वहां पे मैंने आपको बताया था कि फोन चलाने के लिए हम यूज करते हैं ऑपरेट। तो वही सेंटेंस बन जाएगा ही इज एनग्रोस्ड इन ऑपरेटिंग फोन, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते कि वह खेलने में मस्त है या मगन है। तो ही इज एनग्रोस्ड, या पास्ट का बना लेते हैं, वह फोन चलाने में या फिर वह खेलने में क्या था, मग्न था, वह खेलने में मस्त था। तो क्या बनाएंगे, ही वॉज एनग्रोस्ड इन प्लेइंग।
राइट, ही वॉज। अब देखिए जब एनग्रोस को आप यूज करेंगे ना तो उसके बाद हमेशा इन ही आएगा, इस बात को याद रखिएगा। और ये फैक्ट मैं आपको बार बार बताती हूँ कि जब भी कोई भी प्रपोजिशन आती है, इन आ जाए, ऑफ आ जाए, बिफोर आ जाए, आफ्टर आ जाए, उनके बाद हमें वर्ब यूज करनी होती है, तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज करते हैं। मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, अगेन मैंने रिपीट कर दिया ये। बस टू एक ऐसी प्रपोजिशन है जिसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, अदरवाइज जितनी भी प्रपोजिशन है अगर उनके बाद हमें वर्ब को यूज करना होता है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज होता है। राइट, तो होप ये यहां तक समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है भूत सवार है। ये तो मतलब कि आज के टाइम में मुझे नहीं लगता कि किसी को बोला ना जाता हो ये सेंटेंस, जैसे कि तुम्हारे ऊपर तो प्यार का भूत सवार है, उसके ऊपर तो पैसे कमाने का भूत सवार है, तुम्हारे अंदर तो पढ़ाई करने का भूत सवार है। तो ऐसे सेंटेंसेस, राइट। तो भूत सवार है को हम इंग्लिश में कहते हैं बिटन बाय द बग, राइट, बिटन बाय बग। अब देखिए ये वाला सेंटेंस बना लेते हैं कि तुम्हारे ऊपर तो प्यार का भूत सवार है। तो कैसे बनाएंगे, यू आर बिटन बाय लव बग। अब देखिए बग से पहले जिस भी चीज का भूत सवार बताया जाएगा, ठीक है, अगर बताया जाता है कि प्यार का भूत सवार है तो बग से पहले हम लव यूज करेंगे। पैसे का भूत सवार है तो यहाँ पे हम यूज करेंगे मनी बग। अगर पढ़ाई का भूत सवार है तो यहाँ पे हम यूज करेंगे बग से पहले स्टडी बग, राइट। तो तुम पे तो प्यार का भूत सवार है, तो यू आर प्रेजेंट टेंस का है, तो अगर प्रेजेंट टेंस का है तो इज आर एम यूज होगा, पास्ट टेंस का है तो वॉज वर यूज होगा। तो ये हो जाएगा यू आर बिटन बाय लव बग, राइट। तो ये सेंटेंस हो गया प्रेजेंट टेंस का, यू आर बिटन बाय लव बग, तुम पर प्यार का भूत सवार है। पास्ट की बात करूं कि उस पर पैसे का भूत सवार था, तो जब सवार था तो पास्ट का हो गया, तो ही वॉज बिटन बाय मनी बग, ठीक है। तुम्हारे ऊपर तो लड़की का भूत सवार है, तो जब लड़की का भूत सवार है तो बग से पहले हम गर्ल का यूज कर देंगे, यू आर बिटन बाय गर्ल बग। ऐसे हम सेंटेंसेस को फॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, चोरी छिपे, है ना, कहते हैं ना मैं चोरी छुपे उससे मिलने जाता हूँ, वह चोरी छुपे से यह काम कर रहा है। वह चोरी छिपे भी कह सकते हैं, चोरी चुपके से भी कह सकते हैं, जो भी आप हिंदी में कन्वर्सेशन में यूज करते हो वो एक डिफरेंट मैटर है। बट इंग्लिश में चाहे चोरी छिपे आ जाए या फिर चोरी चुपके आ जाए या फिर चुपके चुपके आ जाए, तो उसके लिए हम यूज करते हैं बाय द बैक डोर, राइट। तो क्या यूज करते हैं चोरी छिपे के लिए, बाय द बैक डोर। एग्जाम्पल, वह चोरी चोरी या फिर चुपके चुपके रो रही है या रो रही थी। तो मैंने आपको बोला है तो चोरी छिपे लिख लीजिए, वह चोरी छिपे रो रही है, या फिर वह चोरी छिपे रो रही है, या फिर वह चुपके चुपके रो रही है, या फिर वह चोरी चोरी रो रही है। कुछ भी हिंदी में यूज कर सकते हैं, कुछ भी यूज करना तो इसके लिए हम यूज करेंगे बाय द बैक डोर। अब वह चोरी चोरी या चोरी छिपे रो रही है तो क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है तो शी इज क्राइंग, कैसे, बाय बैक डोर, राइट। तो सेंटेंस हो गया है शी इज क्राइंग बाय द बैक डोर, वह चोरी छिपे रो रही है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि वह चोरी छिपे उससे मिलने जाता है, ठीक है। तो उससे मिलने जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस हो गया ही गोज टू मीट हर, ठीक है। कैसे जाता है, बाय द बैक डोर। तो ऐसे बना देंगे ही गोज टू मीट हर बाय द बैक डोर, ही गोज टू मीट हर बाय द बैक डोर। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस आप फॉर्म कर सकते हो अपने जो भी आप कन्वर्सेशन में यूज करना चाहते हो। नेक्स्ट, जी भर के। जी भर के को हम इंग्लिश में कहते हैं हर्ट्स कंटेंट, राइट। तो इसे कहते हैं टू हर्ट्स कंटेंट, राइट। जैसे सेंटेंस अगर मैं बोलूं कि आज मैंने जी भर के फोन चलाया, जी भर के भी कह सकते हैं, हम मन भर के भी कह सकते हैं। आज हमने जी भर के बातें की, आज हम जी भर के घूमे, राइट। ऐसे जी भर के खाना खा लो, मन भर के खाना खा लो, राइट, इस तरीके से। तो सेंटेंस बना लेते हैं कि आज मैंने जी भर के खाना खाया। तो क्या हो जाएगा, खाना खाया पास्ट का सेंटेंस हो गया, टुडे आई एट द फूड टू माई हार्ट्स कंटेंट, राइट। टुडे आई एट द फूड टू माई हार्ट्स कंटेंट, आज मैंने जी भर के खाना खाया। कल हमने जी भर के बातें की, है ना, जैसे कल की बात हो रही, पास्ट की बात हो रही है, तो यस्टरडे वी टॉक्ड। अब जब सब्जेक्ट वी है तो यहाँ पे हम क्या यूज करने वाले हैं, टू के बाद वी है तो आर आ जाएगा, अवर हार्ट्स कंटेंट। यस्टरडे वी टॉक्ड टू अवर हार्ट्स कंटेंट, राइट। तो यस्टरडे वी टॉक्ड टू अवर हर्ट्स कंटेंट, कल हमने जी भर के बातें की। अगर फ्यूचर का होगा, जैसे कि कल हम जी भर के
नाचेंगे, कल हम जी भर के घूमेंगे। तो क्या हो जाएगा, टुमारो वी विल हो जाएगा, वी शैल हो जाएगा, प्ले वी विल प्ले टू आवर हार्ट्स कंटेंट। तो ऐसे आप सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हो। होप ये समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट देखिए, आज नहीं तो कल। आज नहीं तो कल को हम इंग्लिश में कहते हैं सूनर और लेटर, राइट। तो आज नहीं तो कल को हम क्या कहते हैं, सूनर और लेटर। आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल मैं सब कुछ समझ जाऊंगा, आज नहीं तो कल मैं कामयाब हो ही जाऊंगा, राइट। तो आज नहीं तो कल मैं कल कामयाब हो ही जाऊंगा, क्या ये यूज करेंगे, सूनर और लेटर आई विल गेट सक्सेस, राइट। सूनर और लेटर आई विल गेट सक्सेस। या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, आई विल गेट सक्सेस सूनर और लेटर। हम इसको स्टार्टिंग में भी यूज कर सकते हैं और बाद में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। आज नहीं तो कल मैं सब कुछ समझ जाऊंगा, या आज नहीं तो कल मैं पैसे कमा ही लूंगा। ऐसे सेंटेंस आप बना सकते हो। तो ये मैं बना देती हूँ कि आज नहीं तो कल मैं सब कुछ समझ जाऊंगा। तो सूनर और लेटर आई विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग, राइट। सूनर और लेटर आई विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग को, तो ऐसे हम सेंटेंस, आज नहीं तो कल वह मुझे समझ जाएगा, सूनर और लेटर ही विल अंडरस्टैंड मी। तो ऐसे सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हैं। तो एक बार रिवाइज करा देती हूँ आपको। कसम खाओ को हम यूज बोलते हैं स्वेयर ऑन, ऐसे कैसे, हाउ कम, मस्त या मग्न है, एनग्रोस भूत सवार है, बिटन बाय बग चोरी छिपे, बाय द बैक डोर जी भर के, टू हर्ट्स कंटेंट, आज नहीं तो कल, सूनर और लेटर। होप ये सारे समझ में आ गए होंगे आपको। तो आप इनको अच्छे से लर्न कर लीजिए, आप इनको अपने माइंड में सेट कर लीजिए, सो दैट आप इनको एवरीडे लाइफ में यूज कर सके। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।